कहते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। अगर तुम्हें यह पता चल जाए कि एक परफेक्ट आंसर की शुरुआत कैसे करनी है, किस तरह से अपने आंसर को प्रेजेंट करना है, एग्जाम में लिखना कैसे है, अगर तुम्हें यह सब पता चल जाए तो तुम्हारे मार्क्स तो अपने आप ही बढ़ जाएंगे। दोस्तों, बोर्ड एग्जाम ही नहीं, इंडियाज मोस्ट टफेस्ट एग्जाम जैसे यूपीएससी के एग्जाम में भी राइटिंग स्किल बहुत मैटर करती है। आपको बता दूं, ऐसे कई यूपीएससी टॉपर हैं जो केवल राइटिंग स्किल के दम पर आईएएस बने हैं, जिन्होंने कोई बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं की, लेकिन फिर भी लिखने की कला के दम पर आज कलेक्टर हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अपनी बात को कैसे प्रस्तुत करना है। आपका भी लेखन ऐसा होना चाहिए कि जब कोई एग्जामिनर उसे पढ़े तो उसके दिमाग में यह आ जाना ही चाहिए कि यह कॉपी किसी टॉपर की ही हो सकती है, कोई टॉपर ही ऐसा लिख सकता है, यही वो टॉपर है जो लाखों में एक होता है। तो अब पहली स्ट्रेटजी आंसर लिखने की, जरा ध्यान से सुनो। जब भी आंसर लिखना शुरू करो तो उसकी शुरुआत किसी डायग्राम या इमेज से कर देनी है। जैसे अगर आपका सोशल साइंस का एग्जाम है तो आप एक मैप बनाकर उससे शुरुआत कर सकते हो, जिससे सबसे पहले टीचर का ध्यान उस डायग्राम पर जाए और उसे वह मिल जाए जो उसे चाहिए, तो वह आपको पूरे नंबर देने से बिल्कुल नहीं चूकेगा। फिर चाहे आपकी थ्योरी भले ही कम हो, एग्जामिनर आपको नंबर देगा ही देगा। तो दूसरी स्ट्रेटजी है अपने आंसर की शुरुआत एक चार्ट बनाकर करनी है। एक चार्ट की फॉर्म में अपने आंसर को प्रस्तुत करना है और उसमें मेन पॉइंट ही लिखना है। इससे दो फायदे होंगे, एक तो आप अपना समय बचा पाएंगे और दूसरा आपको ज्यादा थ्योरी लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और जब एग्जामिनर की दृष्टि उस चार्ट पर पड़ती है तो उसे ज्यादा कुछ सोचना समझना नहीं पड़ता और सब कुछ समझ में आ जाता है। तीसरी स्ट्रेटजी है अपने आंसर को पॉइंट्स में लिखना है। आप खुद ही सोचो, आपके पास दो कॉपी रखी हो जिसमें एक में सिंपली लिखा हुआ हो और एक कॉपी में पॉइंट वाइज लिखा हुआ हो, तो बताओ आपको कौन सी कॉपी पढ़ने में और समझने में आसान होगी। जाहिर सी बात है, पॉइंट वाइज लिखा हुआ आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो ऐसा ही कुछ टीचर के साथ होता है। जब वह घचड़ पचड़ लिखा हुआ देखता है तो उसे तुम्हारी कॉपी पहले ही बोरिंग लगने लगती है और उसे ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता, जिससे तुम्हारे नंबर कट जाते हैं। तो इसीलिए हमें आंसर को साफ साफ पॉइंट्स में लिखना जरूरी है। चौथी स्ट्रेटजी है आंसर के मेन कीवर्ड्स को हाईलाइट करना बहुत जरूरी है, जिससे एग्जामिनर का फोकस उन मेन कीवर्ड्स पर पढ़ते ही सब कुछ समझ में आ जाए, उसे कॉपी चेक करने में ज्यादा माथा पच्ची करनी ना पड़े। एक और, जब भी आंसर की शुरुआत करो तो उसमें एक डेट से शुरुआत करो, जैसे सिंस 1768 यह घटना इस समय की है। इससे टीचर पर बहुत पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, ये थी कुछ आंसर लिखने की स्ट्रेटजीज जो कि आपको कोई नहीं बताएगा। अगर आप इन स्ट्रेटजीज का यूज अपने आंसर में करोगे तो मैं गारंटी देता हूं 100% में से 95% बिल्कुल पक्की है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना या मत करना, शेयर जरूर करना, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल सकता है। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।